नमस्कार, आदाब। मैं इंतमाम वहीदी, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अभी वोटर लिस्ट को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। पक्ष विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति जी। उनसे बात करेंगे, उनसे समझेंगे समीकरण, क्या कुछ वो सोचते हैं, क्या कुछ वो समझ रहे हैं। स्वागत है देवज्योति जी हमारे चैनल पर। देवज्योति जी, अभी चुनाव आयोग ने मतदाता सूची अपडेट करने को लेकर एक बिगुल छेड़ा है, जिसे आप किस तरह से देखते हैं? चुनाव आयोग जो है 60 दिन के बाद चुनाव समझिए कि चुनाव की घोषणा हो जाएगी। लोग तैयारी कर चुके हैं, बारात लेके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है दुल्हन ढूंढ रही है। बारात लेकर दुल्हन ढूंढ रही है। तो भाजपा जो हम लोग बीजेपी को कहते हैं, छोटा पद में भारत जलाओ पार्टी, बड़का छोटा पार्टी, ठीक है जी, बीजेपी तो जान चुकी है कि हम चुनाव हार चुके हैं बिहार जी। और बिहारी जो है रास्ता बनाता है केंद्र का। अगला जो केंद्र में सरकार बनेगी, सरकार ऐसी बैसाखी में नीतीश कुमार जी अस्वस्थ हैं, इसलिए बीजेपी मजा मार रही है। अति पिछड़ा का वोट जी नीतीश कुमार जी के भी ऊपर भी लोग विश्वास करते हैं, इसलिए नीतीश कुमार जी के साथ गठबंधन करती है, गठबंधन तोड़वाती है, साथ में रखती है। बीजेपी का तो अपना कोई बेस वोट है नहीं। 22% के बाद बीजेपी का क्या वोट आएगा, वो वोट जो है उसी पे लगी हुई है कि कैसे आए। तो देखा कि अब तो वोट आएगा नहीं, जनता यहाँ जो है अधिकार दिया, तो किसी तरह से इंडिया गठबंधन के वोटर से बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का जो मतलब विश्वास करने वाले लोग हैं, उनको जो है वोटिंग करने से रोका जा रहा है। युवाओं को डराया जा रहा है, यूथ को। क्या आपको ये लगता है कि मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर सुधार की जरूरत है? सुधार क्यों जरूरत है भाई? जो आप अगर ये चीज करना ही था तो 1 साल पहले करते हैं। अभी लोग जाएगा वीडियो और सीओ के यहाँ जाके धक्का खाएगा, सीओ साहब पैसा मांगेगा, कागज ये नहीं है, वो कागज नहीं है, वो कागज नहीं है, ऐसा चीज का मांग रहे हैं। पहले क्या होता था कि मनमोहन सिंह जी की सरकार जब आई थी ना 2004 में, तो उससे पहले बैंक वाले से अब लोन लेने जाते होंगे, तो बैंक जो मैनेजर साहब को आपको लोन देने की जरूरत मतलब नहीं देना है, मन बना लिए, आपसे वो 50 तरह का कागज मांगता था कि लोन इसका नहीं। मनमोहन सिंह जी की सरकार ने और कांग्रेस की सरकार ने ही ना ये ताकत दिया कि फाइनेंसिंग सिस्टम, लोन, एजुकेशन लोन, होम लोन इस तरह से बढ़ा, कार लोन, तरह तरह का लोन। तो इसमें है, इस क्राइटेरिया को आप फुलफिल कीजिए, आप अपना लोन ले लीजिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, यही सब लोग मानता है, परमानेंट एड्रेस। तो आप क्राइटेरिया 1 साल पहले ही कर देते कि भाई इसको हम वोटिंग करने देंगे, लोग अपना तैयारी कर लेते। 2 महीना पहले बहुत लोग, पहला चीज है कि बिहार में रोजगार नहीं, रोजगार के लिए बिहार से बाहर लोग गए हुए हैं। तो रोजगार से जब आते हैं वोटिंग करने के लिए, तो उसका तो आपने खत्म कर दिया, उसको 1 महीना का चक्कर लग गया, उसको तनख्वाह नहीं देगा जहाँ बेचारा काम कर रहा है, सैलरी उसकी कट जाएगी, आने जाने का भाड़ा लगेगा, प्लस बीडीओ सीओ साहब के यहाँ चक्कर लगा लगा के कर्मचारी जो है पैसा मांगेगा, ये कागज मांगेगा, वो कागज मांगेगा, दौड़ाएगा। मतलब आप फिर एगो भ्रष्टाचार का एगो नया रूप पैदा कर दिए कि किसी तरह से अफसरशाही लोग जो है पैसा कमाने का एगो और मौका दे दिए, और वोटर युवा जो है उसको परेशान करने का। वोटर लिस्ट अपडेट को लेकर ये भी एक बहस छिड़ी हुई है कि नाम हटाने की प्रक्रिया है, या फिर मतदाता सूची से जो और वोटर उनके नहीं है उनको हटा दिया जाएगा, दूसरे वोटर को जोड़ा जाएगा। तो इसे आपकी पार्टी पार्टिकुलर किस नजर से? फिर से तो बोल रहे हैं, वोटर्स को डराने का, युवा वोटर्स को डराने का ये सब
नहीं होता है, नहीं डरा मतलब रही है। कि वोटर लिस्ट से ये भी है कि जो नाम है ओरिजिनल लगे हुए तब उसे तो काट दिया तब जाए। तो अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ साल भर पहले, हाँ। सारे एमपी को इस्तीफा करा के फिर चुनाव करा दीजिए, आप एक साथ कराइए, जी। लोकसभा भी करा दीजिए एक साथ। आप जिस समय सत्ता में आ रहे थे, बैसाखी में आ गए, 400 पार कर रहे थे, उस समय ये चीज एप्लीकेबल नहीं था कि नहीं था। अब जब 400 पार का नारा दिए, बीजेपी बोली कि अब की बार 400 पार, कहाँ 400 पार किया, कितना पार है बताइए। चंद्रबाबू नायडू जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी के बैसाखी में ना सरकार चल रही है। ये सत्ता जाने का डर है। सत्ता, जब आदमी डर जाता है कि मेरा आप सत्ता चला जाएगा, तो इस तरह का कानून लोग लाता है। छोटा एनआरसी है, छोटा एनआरसी मतलब छोटा एनआरसी का मतलब है कि वो एनआरसी वहां लागू किए, वो एनआरसी इनका फ्लॉप किया। अब यहाँ पे चुनाव के समय में इसको लाके डर दिखा रहे। तो ये जो बोल रहे हैं कि 2003 के वोटर लिस्ट में नाम जो है बस वो दिखा देंगे, काम हो जाएगा। अरे भाई साहब, आप लोकसभा में यही वोटर लिस्ट से आप वोट लिए ना, हाँ, और फिर से चुनाव कराइए ना देश में, करा दीजिए चुनाव देश में। चलिए ये तो हो गई मतदाताओं की बात। अब जो वीआईपी दिन प्रतिदिन अपनी सियासी जमीन मजबूत कर रही है, तो क्या रंग रूप है विधानसभा चुनाव के लिए? वीआईपी पार्टी अपना एक ताकत बना चुकी है। वो ताकत हर एक विधानसभा में आपको दिखता होगा। अभी जितना बाई इलेक्शन हुआ उसमें वीआईपी लड़ा, तो वीआईपी पार्टी जो है आपको ताकत दिखा। 30,000 वोट, 26,000 वोट, 11,000 वोट। हमारा तो हर एक असेंबली में 11,000 से 40,000 वोट है। तो देखिए एक तरह से का अभी जो है राजनीतिक पार्टियों का एक मतलब कह लीजिए एनडीए बनाम महागठबंधन की अगर बात करें, तो एनडीए को लोग समझ लेते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय के वो वोट नहीं है उसके पास, महागठबंधन में अल्पसंख्यक समुदाय का वोट है। तो जैसे राजद की उसी तरह से अब मुस्लिमों को वीआईपी भी जोड़ रही है, तो क्या आपके इसमें भी वो अधिकार मिलेगा अल्पसंख्यकों को? हमारा जो पार्टी है बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के विचारधारा का पार्टी है। हमारा कोई भी कार्यक्रम शुरू होता है तो जय भीम बोल के शुरू होता है। दिवंगत बहन फूलन देवी जी, उनके संघर्ष को हम लोग मानते हैं। दिवंगत कर्पूरी ठाकुर अमर रहे का नारा लगता है हमारे पार्टी में। कर्पूरी ठाकुर जी के विचारधारा का पार्टी। तो सबको समान अधिकार मिलेगा, मुस्लिम और हिंदू सबको मिलेगा नहीं। टिकट? कर्पूरी ठाकुर जी क्या कहते थे कि जिसकी जिसकी संख्या भारी उसको मिले उतनी भागीदारी, तो उसी हिसाब से ना बना हुआ है। तो इस बार जब आप लोगों के खाते में कितनी सीट आने की उम्मीद है, कितना मतलब आप लोग मांग कर रहे हैं? हम लोगों ने अपना राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सैनी जी को अनुरोध किया था और उनको गुजारिश की थी कि वीआईपी की जो ताकत है आज के दिन में वीआईपी को 60 सीट में लड़ना चाहिए। अब आदरणीय हमारे नेता सन ऑफ मला मुकेश सैनी जी और आदरणीय कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं आदरणीय तेजस्वी यादव जी, मिलजुल के बहुत अच्छा सीट रहेगा, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा और एक सम्मान वाला सीट रहेगा। एक सवाल अल्पसंख्यकों को ये रहता है कि उनके उम्मीदवारों को टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वीआईपी जो है कितने दिनों में, मतलब वीआईपी जो है कितने प्रतिशत उस पर देगी? अगर आपको मान लिया 40 सीट आई तो? सीट अनाउंसमेंट हो चुका है, आदरणीय नेता ने मोहर लगा दिया है। 50 से 60% रिजर्व सीट रहेगा, पिछड़ा अति पिछड़ा बिल्कुल समाज के लोगों के लिए। बाकी का जो सीट है वो पार्टी हमारे आदरणीय नेता तय करेंगे। हम लोगों ने उनको अधिकृत कर दिया है कि आप डिसीजन ले, और उन्हीं को अधिकार है टिकट का। लेकिन क्लियरिटी हो चुका है कि 40% सीट जो है, मोर देन 50 से 60% सीट जो है वो अति पिछड़ा को मिलेगा। वो बाकी सामान्य वर्ग, जो भी वर्ग है, अभी देखे ही है कि लगातार ज्वाइनिंग हो रहा है पार्टी को मजबूत करने के लिए। क्या अभी आगामी भी मिलन समारोह वगैरह लगातार है। तो ऐसा मान के चलेंगे पूरे बिहार के सभी जिलों में आप हम अपनी ताकत दिखा रहे हैं। वीआईपी की जो ताकत बीजेपी की जैसा नहीं है कि पहलवान को छुपाए हुए हैं। हम लोग अपना पहलवान को दिखा रहे हैं, ये हमारा लड़ने वाला पहलवान है।
बाकी तो हमारे आदरणीय नेता करेंगे। इस बार क्या लगता है कि क्या रिजल्ट होगा आपके महागठबंधन का? पिछले बारी खत्म हो गई थी एनडीए, वो तो हम लोग एनडीए में आ गए वापस, तो एनडीए जीत गया। तो क्या लगता है आप लोग को जनसुराज डेट करेगा आपसे वोट बैंक? जनसुराज क्या डेट करेगा? जनसुराज जो है पहले इलेक्शन बाई इलेक्शन में चुनाव में लड़े, अपना वोट बैंक दिखाए। वोट बैंक, वोट जनता मालिक है, आप पे लोग कितना विश्वास करती है। खाली गाना बजाने से वोट नहीं मिलता है, जनता के दिल में राज करना पड़ता है। अभी तो हमारे आदरणीय नेता सनोज मला, मुकेश सैनी जी, अति पिछड़ा सभी समाज के लोग को सम्मान दे रहे हैं। तो देखिए, सरकार तो हम लोग बनाएंगे, हम लोग सरकार बनाने पूरा कॉन्फिडेंस है। तो अब जो एक नफरत की सियासत बिहार विधानसभा चुनाव में क्या बिल्कुल फूका गया है, तो नफरत की सियासत को जगह मिल गई है। तो इस भारत जो है सेक्युलर कंट्री, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का संविधान बनाया हुआ है, उस संविधान को भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहती है। अंबेडकर के विचारधारा के जितने लोग हैं, उस सारे लोग को भाजपा जो है नफरत की नजर से देखती है। तो बाबा भीमराव अंबेडकर का जो बात करेगा वो देश में राज करेगा। जब वो एक आपने ये कहा देश में राज करेगा, तो एक और समीकरण बन रहा था कि एमिन साथ आना चाहती है महागठबंधन के। अभी तक तो देखा गया है कि जहां ओवैसी साहब चुनाव लड़ते हैं, वहां भाजपा को फायदा हो जाता है, बीजेपी को। इसीलिए तो चाह रहे हैं महागठबंधन में साथ आ जाएं। ओवैसी साहब पहले खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में आए ना, बीजेपी को देश से रोकना। हम बीच में पार्टीशन क्यों करें, हम कंफ्यूजन क्यों करें? मेन मुद्दा है भाजपा भगाओ देश बचाओ, भाजपा भगाओ बिहार बचाओ। तो ओवैसी साहब को तो खुल के आके घूम के अपना पहले बीजेपी को भगाना चाहिए, बीजेपी को सत्ता में आने से रोकना चाहिए। ऐसा नहीं ना है कि पिछले बारी ओवैसी साहब चाहते तो सरकार बन सकती थी, ओवैसी साहब चाहते तो इस बार तो आना चाह रहे हैं साथ में। आना चाह रहे हैं तो आप सच्चे दिल से ना ओवैसी साहब को आना पड़ेगा। भारतीय जनता वार्तालाप वगैरह हुई आप वार्तालाप के तो कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन है, उन्हीं को अधिकार है इस चीज का, जो हम लोगों ने अधिकृत कर दिया है। हर एक पार्टी जो 6 दल है हम लोग के साथ, सारा दल मिलके हम लोगों ने दे दिया है। तो ओवैसी साहब को तो अपना क्लैरिटी भी तो करना पड़ेगा। ओवैसी साहब नहीं, मतलब अगर आना चाहते हैं और सब सहमति बनी तो आप लोगों को कोई एतराज नहीं। कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हमारे तय करेंगे, उनको हम लोगों ने अधिकृत कर दिया है। और बाकी देखिए आगे क्या होता है, उम्मीद करते हैं ओवैसी साहब जो है भाजपा को इस बार मदद नहीं पहुंचाएंगे। इस बार आप लोग सरकार बना रहे हैं, 100% बना रहे हैं। 2020 में बन गया था, 12,000 वोट का डिफरेंस था। हम लोग को अगर डिप्टी सीएम का अनाउंसमेंट हो जाता तो बन गया होता। तो बीजेपी ले गई झूठ बोल के, आप आरक्षण देंगे आ जाइए, और नीतीश कुमार जी ने अनुशंसा भी किया, लेकिन धूल फांक रहा है लोग बैठ के वहाँ। निषाद समाज को जो है बीजेपी जो है बेवकूफ समझ रही है, अपना वोट का जागीर समझ रही है कि जाएंगे कहाँ, कि हमको वोट देवे करेंगे। 16 लाख वोट लोकसभा में खिसक गया बीजेपी का, दिखा ना आपको, 400 पार हुआ नहीं ना हुआ। इस बार भी हम लोग भाजपा का रथ तोड़ेंगे और बिहार में सरकार बनाएंगे, और कुछ दिन के बाद खुद देखिएगा कि भारत सरकार जो है डगमगाने लगा। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ वीआईपी प्रवक्ता देवज्योति, जिन्होंने बताया कि इस बार सरकार बनाने जा रहे हैं। सरकार तो 2020 में भी बन गई थी, लेकिन उन्हें झूठ और अफवाह के साथ धोखा दिया गया, इस वजह से सरकार 2020 में नहीं बन पाई। लेकिन इस बार ये लोग बीजेपी का रथ बिहार से रोकेंगे और केंद्र में भी सत्ता डगमगा जाएगी। इसी तरह की ताजा तरीन अपडेट के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार, आदाब। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.